राधे कृष्णा नारद मुनि आगे हैं। सासू की चोटी बहू के हाथ में, बहू की चोटी सासू के हाथ में, और मेरी माँ जी नारद मुनि तो लड़ाते रहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण बजरे, संकट दुख जाएंगे कटरे। नारद मुनि के खटके घर घर में कर देते हैं माँ जी ताली और पटके भगवान। श्रीमन नारायण नमो नारायण। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। सुबह सुबह का टाइम है, काम वाम सारा निपटा करके चल दिए हैं मैं और अक्षित ये इधर तैयार हो गया है और सारे सामान तैयार कर लिया है। बच्ची मम्मी ने बांट दी थी और प्रसाद अक्षित लिया है और घी गरम करके मैंने रख दिया, कैंडी वैंडी लगा दी और लोटा और जल भी इसमें रख लिया है। आज जा रहे हैं पिताजी सुबह सुबह दावत में, नए नए कपड़े पहन करके। तो पिताजी के भी कपड़ों में प्रेस कर दिया है। तो काम तो सारे के सारे निमट गए हैं, बस आकर के खाना बनाना है। तो पहले पूजा पाठ करके आते हैं। चलिए चल दिए हैं और अंगारी ले ली है। अंगारी भी यहाँ से घर से लेके चलेंगे। धुआं आ रहा पूरा का पूरा। तो ये सामान ले लिया है। चावल और हल्दी भूल गए थे, फिर दोबारा से लेने के लिए आए हैं। तो अक्षित थाला अपना जल। यहाँ पर सबसे पहले अक्षित नीलाने लगा है और फिर मुझे पूजा करनी है। सबसे पहले सबसे बड़े देवता को। अभी मेरी कन्नू के पापा से बात हुई है, वे अभी कोर्ट के अंदर ही है। तो मैं ये सोचने लगी कि चलो भगवान जी से थोड़ी बहुत प्रार्थना कर ला है कि उनके कोर्ट वोट में सब कुछ ठीक ठाक ही चलता रहे और सब कुछ ठीक ही रहे। तो बाबा जी के पास में आए थे हम पूजा करने के लिए यहाँ पे, कि मन्नत भी मानते हैं कि अगर बड़ों से कुछ मांगते हैं तो पूरी श्रद्धा से पूरी हो ही जाती है। क्योंकि सबसे पहले तो मैंने भगवान से मांगा था कि मुझे बस छोटा बेबी दे दो आप, तो भगवान जी ने वो भी दे दिया, झोली में डाल दिया। और फिर दूसरी बार आई मैं यहाँ पे, तो मैंने वानिका को मांगा कि भगवान एक लड़की भी ज़रूर होनी चाहिए, तो लड़की भी आ गई है। तो परिवार पूरा हो गया है और बस अब कुछ जो प्रॉब्लम चल रही है हमारे साथ में वे भी बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, बस यही प्रार्थना करते हैं इनसे हम। और वैसे तो वानिका के बाद मैं पहली बार ही आई हूँ यहाँ पे। 6 महीने से 6 7 8 महीने से मैं बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकल रही थी और यहाँ पे आई हूँ मैं। तो मंजू दीदी के यहाँ पे भी लेकर के गए थे। अभी ये 6 महीने की होने वाली है। और आपने एक कमेंट में पूछा था मुझे कि अगर वानिका रोती है अपने बुआ के यहाँ पे, पहली बार कहीं जा कर के बच्चा रोता है, तो वहाँ पे जो लेडीज़ आई थी, बुजुर्ग महिला आई थी, वे कह रही थी कि इसके पैर और हाथ जो है धो करके पानी वो पी लो। हल्का सा अंगूठा लगवाया था हाथ का भी और पैर का भी, और फिर मैंने वो पानी पी लिया था। तो फिर ये थोड़ी देर बाद सो गई थी। सोने के बाद में फिर आराम से खेली है। ये जो बड़े कहते हैं वो सही के लिए भी कहते हैं। और यहाँ पे मैंने सबसे बड़े देवता के पास में पूजा कर लिया। सारी जगह धीरे धीरे ऐसे ही पूजा कर लेंगे। सबसे पहले तो जल चढ़ाया है अक्षित ने सारी जगह पे और फिर मैंने पूजा की है। तो अक्षित फ़ोन ले रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे है ना बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। मतलब बार बार दिया जला रहे, बार बार बुझ जा रहा, बार बार दिया जला रहे बुझ जा रहा, क्योंकि यहाँ पे हवाएं इतनी तेज़ थी। और यहाँ की बाउंड्री अभी हुई है और जो देता है ये पूरे गाँव के लोगों के हैं। और यहाँ पे ये पीपल का पेड़ है, इसके नीचे भी एक शिवलिंग रख रखा है। तो अभी हम घर पे आ गए हैं और घर पे मैंने जो कोले सींचते हैं वो भी सींच लिए है और मम्मी और पिताजी के पैर भी छू लिए। आ गए हैं मंदिर में से, और मंदिर में से आने के बाद में आटा बना दिया है। और वानिका हमारी अभी अभी उठी है और उठने के बाद में ये देखो मुंह हाथ धोए जा रहे हैं वानिका के, और कपड़े चेंज कराए जाएंगे। अभी इसके कपड़े मैंने निकाल दिए और दीदी ने मछली की दाल बना रखी है तो उसी से खाएंगे अभी। और आटा है ना, आज अंशी का तो फास्ट है। अंशी तो है ना चुलाई के लड्डू खा रही है और दूध के साथ में। और अक्षित जाएगा दावत में। आज कहाँ पे जाना है दावत में? निजामपुर। हमारे परिवार में जो है ना, इनके जो ताऊ जी कुछ भी लगते होंगे, उनके लड़के की शादी है तो यहाँ पे जाएंगे, टेवाएगा आज। पिताजी तो सुबह ही सुबह निकल लिए थे प्रेस व्रेस के कपड़े पहन के। वानिका को छेड़े जा रही है अंशी, और ये इसको गुस्सा दिला करके ही रहती है हमेशा। हाँ। अच्छा लग रहा तेरा। वानिका बुबू पिला दूं, बुबू पिला दूं। वानिका है क्या? और मम्मी ये कह रहे हैं कि बाल कहाँ से काटेंगे, बिल्कुल गंजी है वानिका तो। ओए ओए। कन्नू स्कूल से आ गया और स्कूल से आने के बाद में है ना, अब ये जाएगा ट्यूशन।
एग्जाम कैसा गया बेटा आपका? अच्छा गुजरा बहुत ही अच्छा एग्जाम गया है इसका। और बस ये गंदा होके आता है, बहुत ज्यादा, बहुत गंदा होके आता है कल स्कूल से। एग्जाम में तो ऐसे ही आते हैं ना। एग्जाम में ऐसे आते हैं। ब्रश करो चलो। देखो यहाँ पे इतना ही सुंदर बनना चाहिए जितना सुंदर ये बन रहा। ऊपर से लेना है डी। अब बनाओ ई, यहाँ पे बनाओ ई, जल्दी जल्दी बनाओ। ई ई ई ई जंगल का राजा। कन्नू के ट्यूशन का टाइम हो गया है और कल से इसने ट्यूशन जाना शुरू किया है। कन्नू बाय बाय। बाय चाची। और अब इसको लेने के लिए आती है। जब तक एग्जाम टाइम है, जब तक इसका ट्यूशन लगेगा, फिर देखेंगे 1 महीने के लिए तो लगेगा। और इसका मन लग गया क्योंकि अब इसी जाती है ट्यूशन में। बाय बाय। अभी तो मुझे तो लेनी है। बाय कन्नू। बाय। मुझे भी अब घर के काम निपटा लेने चाहिए। और मैंने आज गद्दे निकाल रखे हैं और कन्नू के पापा के कपड़े भी प्रेस करने के लिए निकाल रखे हैं। ये गद्दे निकाल दिए थे क्योंकि है ना बहुत दिन हो गए थे, सुखाए नहीं थे। और वानिका भी उठ गई है, वानिका की भी मॉर्निंग हो गई है। वानिका हमारी अब सो गई है और सो करके मैं उसे कमरे में लेटा करके आ गई हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा काम ही कर लिया जाए ये। और ये काम करने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने इसके पतीले के नीचे कुछ वो रखा है, एक जो हमारे गैस का होता है ना, बीच में वो गोला गोला सा होता है, उसमें जहाँ पे ये लगता है। तो ये जो है पतीली हिलेगी नहीं क्योंकि इनके यहाँ पे अब वो भी नहीं रही, मुदगड़ भी नहीं रहा। और बस अभी मैंने इसके ऊपर पतीली रखी है, पतीली के अंदर पानी डाला है ठंडा, और उसके बाद मैंने रई लगा दिया। ये रई बार बार गर्मा रही थी तो इसी वजह से इसमें अभी इसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया है। रोक करके देखा है, इसमें मक्खन आया नहीं है अभी, तो थोड़ी देर बाद आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए और चला देती हूँ, 4-5 मिनट के बाद आ जाता है। और फिर मेरी उसके बाद में बात हुई थी मेरी, अब शाम के 3 या 4 बज गए हैं। तो कन्नू के पापा से बात हो जाती है ना, तो पता लगता रहता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो ये कह रहे हैं कि अब 2 तारीख लग गई है, तो अब तो 2 महीने के बाद आना पड़ेगा यहाँ पे। और अभी तक कुछ डिसीजन नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी जो भी जिस केस के लिए गए थे वे वो पूरा नहीं हुआ है। तो चलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस केस की जो सुनवाई है वो हो जाए और बस फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अभी उनसे बात भी हुई है, मैं उनको बैंक में भी जाना है, बैंक से कुछ पैसे वैसे भी निकाल के लाने हैं, फिर संजू दीदी को थोड़ी सी शॉपिंग भी करानी है। तो इसी तरीके से ये काम भी चलता रहेगा। और यहाँ पर देखिए मक्खन भी निकल ही गया है। और मक्खन निकालने के लिए बस ये है ना, बहुत तेज़ गर्म हो गई थी ये जो मशीन है, रही है हमारी। और ये है ना मंजू दीदी के यहाँ से लेकर के आए थे, क्योंकि हमारी जो रही है वो बहुत ही पुरानी है और हाथ से बिलोने वाली है। तो मैंने एक दिन टांड पर देखा था, इनकी बहुत पुरानी मशीन है, 2 मशीन ला रखी है इन्होंने। और ये मक्खन है ना बस 8 दिन की मलाई का ही है, जो आज इकट्ठा हो गया था। और जो उनकी भैंस है ना बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है, तो अब हमें उनके यहाँ से भी दूध बंद करना पड़ेगा, दूसरी जगह से देखना पड़ेगा। तो पहले तो इसका मक्खन बहुत ही अच्छा निकल जाता था, लेकिन अब है ना कुछ टाइम के बाद वो है ना जो उनकी भैंस है बीमार हो गई थी। तो ये देखिए मक्खन बिल्कुल पतला पतला निकल रहा है। और सुई से इंजेक्शन लगा करके भैंस को जब दूध निकालना पड़ता है उनको। और वो जब इस बार उसने मतलब डिलीवरी के बाद वो है ना अपनी बच्चे को भी भूल गई थी। तो ये देखिए मक्खन तो काफ़ी ठीक निकल गया, लेकिन पता नहीं क्या उसको भैंस को, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि उसको नज़र ही लग गई किसी की, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी मक्खन हम वीडियो में दिखाते रहते हैं। पता नहीं क्या हुआ है उसको, भैंस को बहुत ही बुरी हालत हो गई थी उसकी। और फिर उसका ट्रीटमेंट चला, फिर वो ठीक हो गई थी। उनके यहाँ पे मतलब जिन गांव में तो ऐसा होता है, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है तो एक दूसरे को पता चलता रहता है। तो मैं आई थी माँ जी, और उन्होंने बताया कि हमारी भैंस को तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी, लोहारू भी भूल गई थी अपना, और दूध भी उसने देना बंद ही कर दिया था। फिर आरुषि आ गई है काम करने के लिए, इसने हाथ धो लिए है इसकी मम्मी के कहने से। और अब ये क्या कराएगी, रोटी बनाएगी। अब ये रोटी बनवाएगी। और सबसे पहले तो मेरे लिए बनाएगी मट्ठा, दही जमा लेते हैं। और एक मट्ठे की मशीन है इनके पास में बनाने की, ज़रा दिखाना समझो कौन सी है, अभी दिखाएगी। तो ये इसने मशीन लगा रखी है बनाने के लिए, ये दही का मट्ठा बनाती है। ऐसे चला के कैसे चलाती है इसको, ऐसे चलाती है।
और ये हमारे पास नहीं है ना तो अच्छी लगती है, और कन्नू को तो ये बहुत पसंद आती है इस मशीन से। नहीं इसे ले आते हम, दूसरी लेके आएंगे। ये तो ऑनलाइन मंगाई थी, ये तो फ्लिपकार्ट ऑनलाइन है? मंगाई थी मैंने तो। फ्लिपकार्ट में मंगाई थी। फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं। और तुम्हारे एग्जाम कब आएंगे? एग्जाम मीशो पे मेरे तो चले गए। ये ना कुल मिला के यहाँ पे 5 लड़के हैं। जो बड़े वाली दीदी है उनके 3 लड़के हैं, गोल्डी, निखिल और मैंग। और संजू दीदी है, इनके 2 बच्चे हैं, एक ये आर्यन और एक आरुषि। इनको तो आप अच्छे से जानते हो, व्लॉग में आते रहते हैं, पर ये कभी कभी आते हैं। ये बीच वाला है मैंग। इधर उठा के ले आया है आर्यन, जो शॉपिंग करके हम लाए हैं ना आज, वो उठा के ले आया है दिखाने के लिए। तो चलिए जी, खैर आपको थोड़ी देर बाद हम दिखाते हैं सारे कपड़े जो आरुषि की बर्थडे के लिए आए हैं। तो आरुषि के बर्थडे की तैयारी चल रही है, और पिछले साल तो उसका बर्थडे हमारे घर पे हो गया था, 1 साल। ये आ गए हैं इनके बाबा जी, और आगे देख रहे हैं कि बच्चे इधर क्या कर रहे हैं। तो बाबा जी खड़े हैं, नमस्ते कर रहे हैं। अभी भी शॉप बढ़ाकर आए हैं अपनी, अब आराम से खाना खाएंगे हमारे साथ और फिर आराम करेंगे। सुबह को फिर वही ड्यूटी शुरू हो जाती है, काम नीचे जाने की, और कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, मजाक चलती रहती है इनके बाबा के साथ में। अब इंग्लिश में बोल के दिखाना जरा कुछ। कह रहे बब्बा इंग्लिश में बोल के दिखाओ, है ना। आज वो ये अभी मजाक ज़्यादा करते हैं बाबा के साथ में, और बाबा जी भी इनके साथ में मजाक काफ़ी कर लेते हैं। तो अभी बस खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं, खाना तैयार होने लग रहा है। मखनी मेरे लिए लेके आए हैं मार्केट से, कह रहे थे कि मम्मा जी को आज दाल मखनी खिलाएंगे, तो इसलिए आपको भी दे दी गई है दाल मखनी। आज घर नहीं बनाई, दाल मखनी है। हम तो मार्केट में गए थे ना, तो इन्होंने बनाई नहीं खाना आज। और देखो ये बाबा जी को खाना खिला रही है। आखिरकार आरुषि आ गई है हमारे लिए खाना लेके। चलो जी रख दीजिए, तेल आके मुझे ये। और वो टॉफी पे टॉफी खाई जा रहा है उधर खड़ा हुआ, सारी की सारी टॉफी जितनी भी रखी ना, कल बर्थडे में गए थे सब टॉफी खाई जा रहा है। मैं भी चल रहा। शिकायत सुनने का नंबर आया था, एक तो निकल लिया और ये भी निकल लिया। जैसे गवर्नमेंट ने मगर शिकायत बताओ क्या क्या शिकायत करते हैं। ये काम नहीं करते, नीचे जाते नहीं है, चले जाएंगे, है ना, लड़ते जाते हैं। चलो खैर मुझसे थोड़ा बहुत ही मेरी बात मान लेते हैं, मैंने डांट तो नहीं, बहुत प्यार तो समझाता हूँ। और आरुषि गई है उधर कपड़े पहन के दिखाने के लिए बाबा जी को, और पहन के आई है, तो टैग तार लेगी बाद में। अब देखिए जी आरुषि का जोड़ा कैसा लग रहा है। सभी को डाउट था कि इसकी पैंट थोड़ी सी नीचे आएगी, और बस इसीलिए से पहना के दिखाई है। तो नीचे तो है, पर कह रही कि जब हील के जूते पहनेगी तो ठीक आ जाएगी। क्यों ठीक है ना, कह रहे थे ना तुम माने की नहीं, मजा नहीं आया। अपने इसकी मर्जी का जोड़ा है। सभी बड़े लगते हैं। चलो लड़ाई ना करो, चलो बाकी जो कपड़े हैं वो भी दिखा देते हैं। तो जी संजू दीदी दिखा रही है आपको ये सारे कपड़े जो आए हैं। सबसे नंबर 1 तो ये पैंट आरुषि की, थोड़ी सी लंबाई इसकी ज़्यादा लग रही है। ये लिया है इसने टॉप, नहीं, और इसके नीचे है एक ब्लू कलर की जीन्स। वो जीन्स इसने पहले लेके आए थे मुझसे, और एक टॉप लिया है। तो बताइएगा जी कैसे लगे इसके कपड़े। और आज आरुषि बड़ी खुश है, खुश है। अभी जूते रह गए हैं, वो भी लेके आएंगे। और एक गले की चैन भी रहेगी, गले की चैन भी रह गई है। बेल्ट भी रहेगी। ओके भाई साहब भेज दियो, दिखा दियो मुझे कैसे लिए जूते मेरी बहन के, उसके भांजी के लिए और इसकी बहन के लिए। और देखो ये क्या क्या निकाल रही है अपने उसमें से सामान दिखा रहा था सब। तो ये तो खाली कर रखे। नेस्ट कैफे की क्या क्या है ये, दिखाओ क्या क्या है ये। नेस्ले की चॉकलेट खत्म कर दी, बहुत दिन के पड़े, 1-2 महीने हो गए। अच्छा कूड़ा भी इसमें रखती है क्या ये बैग में ही? अच्छा ये इसका है, मतलब स्कूल में, दोनों के मेरे निकले हैं। स्कूल में कूड़ा अलाउ नहीं है ना, इसलिए बैग में निकाल लेते हैं, डाल लेते हैं। कूड़ा डस्टबिन लगा रखा है ना, हाँ हम पीरियड के बीच में खा लें। अच्छा तो इसमें डाल ले बैग में कूड़ा, अब कूड़ा बैग में डाल लेते हो। पीरियड के बीच में खा ले, भूख लग जाए। अच्छा शर्ट देखता नहीं जाओ। तो निखिल तुम भी ऐसे करते हो? ये तो टिफिन खोल लेता है, टिफिन खोल पहले पीरियड। हाँ लंच का पहले पीरियड में तो करना। चलिए जी खैर अभी इसने संजू ने सारे कपड़े लगा दिए हैं, और अब आज हम थक बहुत गए हैं क्योंकि बहुत सारा काम किया है संजू का। तो चलिए खैर अभी अपनी वीडियो को समाप्त कर देते हैं। आपको जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।